तो अपना देश जो है वो न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री है। इसी तरह से दूसरे देशों की अगर बात करी जाए तो पाकिस्तान, चाइना, ऐसे ही कई सारे देश जैसे कि नॉर्थ कोरिया, यूएसए, बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो हम जानते हैं कि न्यूक्लियर कैपेबल नेशंस हैं। कई बार ये देखा जाता है कि नॉर्थ कोरिया जो है अमेरिका को धमका देता है। अमेरिका काफ़ी सारे सैंक्शंस लगाता है नॉर्थ कोरिया के ऊपर। और एक जो काफ़ी चर्चा का विषय रहता है कि किम जोंग की टेबल के नीचे ही न्यूक्लियर अटैक करने के लिए बटन है। तो अगर कोई ऐसा अटैक करना हो नॉर्थ कोरिया को, किम जोंग उन को, तो वो सडन उसको अटैक कर सकते हैं, केवल उनको एक बटन दबाना है। लेकिन वही चीज अगर हम लोग इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से देखें तो इंडिया के लोगों के अंदर भी ये विचार आता है कि क्या पीएम नरेंद्र मोदी जहां पर बैठते हैं वहां पर कोई ऐसा न्यूक्लियर अटैक करने के लिए बटन है? क्या जो पीएमओ दफ्तर है जहां पर वो नरेंद्र मोदी बैठ रहे हैं उनकी टेबल के नीचे कोई बटन लगा हुआ है ऐसा कि सडन उसको प्रेस किया और न्यूक्लियर अटैक जो है वो स्टार्ट हो गया? सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये पूरी तरह से अफवाह है और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर अटैक करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टेबल के नीचे कुछ ऐसा कोई बटन हो। तो ये पूरी तरह से झूठ है। साथ ही अगर हम इस चीज पर बात करें कि आखिर हमारे देश के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर किसके पास ये चार्ज रहता है कि आखिर कौन ये डिसाइड करता है कि न्यूक्लियर अटैक अब हमें कर देना चाहिए किसी दुश्मन देश के ऊपर? तो इसकी पूरी जिम्मेदारी हम जानते हैं कि अपने प्राइम मिनिस्टर के पास में होती है। अभी फिलहाल में नरेंद्र मोदी हैं तो नरेंद्र मोदी के हाथ में है सब कुछ। जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो अपने नरेंद्र मोदी के पास में है। नरेंद्र मोदी ने तुरंत ऑर्डर दिया कि न्यूक्लियर अटैक कर दो, तो ऐसा नहीं होता कि जैसे मान लो कि चाइना और इंडिया का आपस में कल को वॉर हो जाता है, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, और चाइना वहां से जो है वो न्यूक्लियर अटैक कर देता है इंडिया के ऊपर, तो यहाँ से सडन जो है वो एक क्विक रिएक्शन हम लोगों को इंडिया की तरफ से, नरेंद्र मोदी की तरफ से ऐसा देखने को मिला। तो ऐसा नहीं है, सडन हम लोग क्विक रिस्पॉन्स तो देते ही हैं, लेकिन खास बात हम कुछ न्यूक्लियर अटैक करने से पहले कुछ प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ता है। कुछ प्रोसेस होती है, उसके बाद ही हम लोग न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। तो आखिर अब ये क्या प्रोसेसेस है? तो आप मान लो कोई एक ऐसा टाइम, ऐसा ही कोई सिचुएशन आ गई जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो किसी विदेशी दौरे पर गए हैं और अचानक से उसी दौरान कोई न्यूक्लियर अटैक अगर हम पर हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? पूरी जिम्मेदारी तो नरेंद्र मोदी के हाथ में है और नरेंद्र मोदी देश के बाहर है। तो आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी के सिक्योरिटी में उनका एक सिक्योरिटी गार्ड चलता है। उस सिक्योरिटी गार्ड के पास में आपने देखा होगा वो एक ब्रीफ केस को कैरी करता है अपने साथ में। अभी जो ब्रीफ केस है उसमें आप देखोगे तो एक कंप्यूटर होता है और इसके साथ साथ रेडियो ट्रांसमीटर कहीं ना कहीं हम लोगों को देखने को मिलते हैं, ऐसे उपकरण देखने को मिलते हैं। और लगभग इस ब्रीफ केस का जो वजन है वो लगभग आपको 20 किलो का होता है। तो इतना सब कुछ, और इसी सूटकेस के अंदर, इसी ब्रीफ केस के अंदर हम देखेंगे कि नरेंद्र मोदी के पास में एक कोड होगा, सिक्योरिटी कोड रहेगा जो काफी सीक्रेट रखा जाता है। और प्रधानमंत्री के पास में ये राइट्स रहती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इस कोड को अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। कोड को अगर चेंज करना हो तो नरेंद्र मोदी इस चीज को चेंज कर सकते हैं। ये पूरी परमिशन दी गई है। भारत के प्रधानमंत्री के हाथ में होता है कि वो उस कोड को चेंज कर सके अपने अकॉर्डिंग। चलो अब एक काम करते हैं, अब इस प्रोसेस को समझ लेते हैं कि आखिर क्या प्रोसेस है, किस तरह से न्यूक्लियर अटैक करना हो तो क्या प्रोसेस से हम लोगों को गुजरना पड़ेगा। तो अब कोई एक ऐसी सिचुएशन हम लोग मान लेते हैं, मान लो कल को चाइना ने हम पर अटैक कर दिया और न्यूक्लियर अटैक किया है, तो इंडिया का रिस्पॉन्स किस तरह से होगा? तो सबसे पहले तो जो नरेंद्र मोदी हैं, अब वहीं पर अगर हम लोग देखें तो क्या ये डिसीजन जो है वो नरेंद्र मोदी खुद अकेले ले लेंगे? प्रधानमंत्री जो है भारत का, वो ये सब चीज अकेले डिसाइड कर सकता है कि अब न्यूक्लियर अटैक हमें कर देना चाहिए? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इंडिया में कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, जैसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैसे अभी के टाइम पर अजीत डोभाल हैं, इन सबसे नरेंद्र मोदी जो है वो डिसाइड करेंगे, इनसे डिस्कस करेंगे और सब डिसीजन मिलकर लेंगे। मतलब मीटिंग हो सकती है, मे बी कोई हाई प्रोफाइल मीटिंग हो सकती है, और जो अपना सुरक्षा परिषद जो है उसको हम लोग कंसल्ट करेंगे, जैसे अपना चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है और अलग अलग जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो चीफ है उनसे हम लोग, प्रधानमंत्री हैं, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ये डिस्कस होने के बाद ही फिर ये डिसाइड किया जाता है
कि अब हमें इस पर्टिकुलर कंट्री पर न्यूक्लियर अटैक करना होगा रिटेलिएशन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास में कोड है। तो डिफेंस में न्यूक्लियर बैटरी यूनिट के जो एयरफोर्स ऑफिसर होते हैं, कमांडिंग ऑफिसर होते हैं, उनके साथ 2 ऑफिसर्स और होते हैं। ये ऑफिसर्स के पास भी ये जो सीक्रेट कोड्स हैं ये इनके पास भी होते हैं। अब ये जो सीक्रेट कोड्स जो हैं एक्चुअल में ये कहाँ रखे जाते हैं इसकी कोई जानकारी नहीं रहती। कुछ ही ऑफिसर्स के पास में ये, और मैं यही कहूँगा कि जो टॉप मोस्ट ऑफिसर्स हैं उन्हीं के पास ये जानकारी रहती है। आखिर कोड कहाँ पर रखा गया है या कोड क्या है इसकी किसी और को जानकारी नहीं होती। और अब जैसे ही नरेंद्र मोदी वहां से कोड भेजेंगे तो ये जो कमांडिंग ऑफिसर है वो अपने दोनों ऑफिसर्स के साथ में मिलकर उन कोड्स को, जो कि बड़ा सेफ तरीके से रखे गए हैं, इनको मैच करेगा। अगर ये मैच कर जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि फिर न्यूक्लियर अटैक होना निश्चित है और न्यूक्लियर अटैक कर दिया जाएगा। तो अब एक और बात है कि आखिर ये बटन होता किसके पास में है। तो जहां पर हमारे ये न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय करे गए हैं तो बड़े ही लोअर लेवल पे जो यूनिट रहती है उसके पास में, उसके हाथ में ये एक्चुअल में बटन रहता है। तो ये बटन अब आपको समझ में आ गया होगा। तो बटन किसके पास हुआ? बटन हुआ जो सबसे लोअर लेवल पे जो टीम वर्क कर रही है, एक्चुअल में उसके पास में न्यूक्लियर बटन हुआ। अब बात आती है कि मीटिंग में भी ये डिसाइड हो गया और जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उनसे भी बातचीत हो गई, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से भी बात हो गई और मंत्रियों से भी मिल लिए। जो कैबिनेट कमेटी है सिक्योरिटी के लिए उससे भी नरेंद्र मोदी की बात हो गई। उसके बाद उन्होंने ऑर्डर दिया। तो सडन ऐसा क्या पॉसिबल है कि तुरंत फिर अटैक हो जाएगा? तो एक्चुअल में इन सब चीज़ों के लिए भी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। जहाँ पर न्यूक्लियर जो कैपेबल हम लोगों को नेवी के शिप्स वगैरह दिखते हैं, ऐसी फ्रिगेट हम लोगों को तैयार कर रखी है, उन पर हम लोगों को पूरी तरह से सब व्यवस्थाएं करना। इसके साथ साथ एयरफोर्स के जो जवान हैं, जो फाइटर जेट्स हैं, उनको पूरी तरह से तैयार करना। और यहाँ पर DRDO भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो कंप्यूटर और नेटवर्क का काम जो है वो DRDO ये सुनिश्चित करता है कि पूरी तरह से अच्छी तरह से काम करे। और वो इस चीज़ पर भी ध्यान देता है DRDO की जो सबमरीन्स वगैरह हैं वो भी अच्छी तरह से न्यूक्लियर अटैक कर पाए, फंक्शनिंग उनकी पानी के अंदर अच्छी तरीके से हो पाए और जो एक्चुअल में काम जो अब टारगेट जो सेट कर रखा है उसको अचीव कर पाए। तो DRDO भी बड़ा स्पेशल काम करता है, यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यूक्लियर अटैक के दौरान। हालांकि ये सिचुएशंस अभी ऐसी नहीं आई है और आशा है कि आगे भी ऐसी कोई सिचुएशंस ना आए तो बेहतर रहेगा भारत के लिए और दूसरे देशों के लिए। तो आप ये चीज़ समझ लीजिए कि ये जो स्मार्ट कोड है वो नरेंद्र मोदी के पास है और इसके साथ साथ एयरफोर्स का जो बैटरी यूनिट है, जो न्यूक्लियर बैटरी यूनिट है, उसके जो कमांडिंग ऑफिसर्स हैं उनके पास में ये स्मार्ट कोड होते हैं। इन कोड्स को मैच किया जाता है। अगर मैच हो जाता है तो न्यूक्लियर अटैक होना अब निश्चित है, ये बात तय है।